चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। माइंड गेम उसके पहले ठीक शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बैठकें की थी। अब कांग्रेस इसे माइंड गेम बता रही है। जयराम रमेश का कहना है कि कल भी और बैठक करके प्रधानमंत्री माइंड गेम खेलेंगे और फिर इसके बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। दरअसल कल प्रधानमंत्री ने चक्रवात और लू के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में बने हालात पर बैठक की थी। साथ ही 125 दिन के एजेंडे पर भी मीटिंग की थी। लेकिन इस बैठक के साथ ही विपक्ष को एग्जिट पोल के नंबर पर भी भरोसा नहीं है। वहीं गांधी परिवार का कहना है कि उन्हें फैसले आने तक इंतजार करना चाहिए। How hopeful you are to form the government now? Well, we are very hopeful that our results are going to be opposite of what the exit poll is. तो जो चुनाव के नतीजे आएंगे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग और इतर रहेंगे। के शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत कर लेती हूं। सोनिया गांधी ने जो बातें कही हैं उस पर आपकी टिप्पणी। और 295 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कह रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, उनके पास में चलूंगी। लेकिन उसके पहले के शर्मा जी, तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। नहीं, देखिए चित्रा जी, लोकतंत्र में सबको अधिकार है इस बात का दावा करने का चुनाव रिजल्ट से पहले कि हमारी सरकार बन रही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब कोई दावा करते, करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ये माइंड गेम है, ये गेम है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। माइंड गेम, अब तो भाई 1 तारीख को पोलिंग हो गई, अब तो 4 तारीख को परिणाम आने हैं। इस माइंड गेम से क्या परिणाम बदल जाएंगे? माइंड गेम जब समझना था तब तो आपको समझ नहीं आया। चुनाव के पहले माइंड गेम आप समझ लेते तो शायद जनता का अधिक माइंड समझ लेते तो ये स्थिति भी नहीं बनती। लेकिन आज माइंड गेम ये केवल एक तरीका है कि कल जब चुनाव हारे, जैसा कि आज अखिलेश यादव जी ने भी कहा, विप्लव हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, लोग सड़कों में आ जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? उकसाना चाह रहे हैं। आपकी 295 सीट नहीं आएगी तो देश में अराजकता फैल जाएगी, देश के अंदर विप्लव हो जाएगा, देश के अंदर जो है लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या चुनाव आयोग में धमकी देना चाह रहे हैं? क्या आप बताना चाह रहे हैं? देश के अंदर इतना सस्ता समझाया क्या देश को आपने? 140 करोड़ भारतीयों का देश है ये। आप चुनाव हार जाएंगे तो इस देश में अराजकता हो जाएगी। अरे ये आप जो शुरुआत आपने किया था अपने समय से, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। फिर आपने यहां कहा कि संविधान जो है बदल दिया जाएगा। फिर आपने दक्षिण भारत उत्तर भारत करके देश को बांटने की कोशिश की। फिर आरक्षण को लेकर झूठा अफवाह फैलाया। आप कह रहे हो देश में अराजकता हो जाएगी यदि जो है भाजपा आ जाएगी तो? मतलब आप देश में ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, आप जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी संस्था को नहीं छोड़ रहे हैं, हर पर आरोप लगाना है आपको विश्वास किस पे है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष जो है राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुका है। राजनीतिक रूप से उसे समझ है कि उनके पास मुद्दे नहीं बचे, जो पूरे चुनाव में मुद्दे नहीं थे इनके पास। और आज इनका यही है। कल मैं आपको आज कह रहा हूं चित्रा जी, कल 11 बजे के बाद सुन लीजिएगा सबसे, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई, ईवीएम में सेटिंग हो गई थी, इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, यही सब चीजें आएंगी। घनश्याम तिवारी जी, जबकि हमारा सीधा उद्देश्य है कि हमने जो 10 वर्ष के जो कार्य किए थे डेवलपमेंट के मोदी जी के नेतृत्व में, उस पर हमने जनता से जो है जनादेश मांगा है 10 साल के काम पर। और आगे 2047 जो तक जो विकसित भारत का हम लक्ष्य लेके चले हैं, उस पर जनता विश्वास करके हमें जनादेश। घनश्याम तिवारी जी, और प्रधानमंत्री मोदी जी, अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। कह रहे बीजेपी जीती तो अराजकता फैल जाएगी। क्या इस तरह की बातें क्यों विपक्षी दलों की ओर से की जा रही हैं? और देश में पहली बार तो होगा नहीं कि तीसरी बार कोई एक चेहरे पर प्रधानमंत्री बनने जा रहा हो। अगर एग्जिट पोल के नतीजे ही एग्जैक्ट पोल में साबित होते हैं, मान लीजिए, हालांकि आप लोगों का भी दावा है, उसके लिए हमें भी इंतजार करना चाहिए, लेकिन अगर वैसे ही नतीजे साबित होते हैं तो एक ग्रेसफुल तरीके से उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। आप लोग भी जब 2012 जीते, उसके पहले एग्जिट पोल ने बताया था अखिलेश यादव सरकार बनाने वाले हैं। वैसे ही देश भर के और भी एग्जिट पोल दिखाते हैं इसी तरह के आंकड़े। तो इसको लेकर इतना ज्यादा सवाल क्यों खड़े करना? नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को, और मैं सभी को, सारे प्रत्याशियों को बधाई देता हूं कल के आने वाले परिणामों के लिए। शुभकामनाएं भी देता हूं। 3 बातें अहम हैं। एक तो माइंड गेम। भारतीय जनता पार्टी, ये थोड़ा सा व्यंग्यात्मक है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये मीम बड़ी इस बार सफल हुई कि वॉर रुकवा दी पापा।
तो ये जो पापा जो वॉर रुकवा देते हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने ऐड बनाया था वॉर रुकवा दी पापा। ये पापा कौन है? कैमरा के सामने जाकर के अपनी साधना करने वाले पापा, एग्जिट पोल वाले पापा, जो पापा इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम से शुरू हुए, उसके बाद मीट, मंगलसूत्र, मछली, भैंस, गाय करते करते उनको चुनाव मुजरा लगने लगा। ये कौन से पापा हैं जो अचानक से मीटिंग करने लगे हैं? रुक सकते थे ना। जनता खदेड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। आपने देखा है चुनाव आयोग ने 14 मई को जो प्रेस रिलीज किया था, उसमें कहा था 425 पोल कोड वायलेशन हुए थे। चित्रा जी जानती है कितनी भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लेंट दर्ज की थी? मुट्ठी भर। जो पार्टी सबसे ज्यादा चुनाव लड़ रही है, सबसे ज्यादा सीटों पर, मुट्ठी भर पोल कोड वायलेशन करती है। क्यों? क्योंकि सभी जगह जहां जहां जनता ने कहा कि बेईमानी हो रही है चुनाव कराने में, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन इन्वॉल्व था, भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे। संविधान बदलने वाली बात इन लोगों ने कही, 400 पार वाली बात इन लोगों ने कही। तो ये वॉर रुकवाने वाले पापा इस बार थोड़े से बेसहारा दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए एग्जिट पोल का माइंड गेम किया जा रहा है। जहां तक चुनाव की बात है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ठोस मुद्दा नहीं रखा, क्योंकि उनको पता था कि अनिल मसीह जैसा मॉडल उनके पास है। और जो अराजकता की बात है, क्यों बात ऐसी उठती है? अगर देश के लोगों को दिखाई देता है कि चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अनिल मसीह के माध्यम से पूरा चुनाव कैप्चर करती है, और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है ताली बजाते हैं, संसद उस समय चल रही होती है और संसद एक शब्द नहीं कहती है। इस देश में बेईमानी करने का अगर कोई इनाम दिया जाएगा तो भविष्य में भी नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा और अमित शाह जी को दिया जाएगा। इसीलिए जनता इन पर भरोसा नहीं करती है, इसीलिए इनके द्वारा प्रायोजित एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करती है। हमें भरोसा है जनता की आवाज पर। ठीक है सर, ओके। के शर्मा जी, आवाज मिल रही है क्या? हाँ बोलिए। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर 2 लाइन में जवाब दे दीजिए। जवाब देना है कि लेकर हाँ, वो चंडीगढ़ गिना रहे थे। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ साहब, वो विपक्ष है, वो तो नहीं, वो विपक्ष है, वो तो आरोप लगाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आरोप लगाना ही चाहिए, बल्कि क्या करेंगे? हमारा गुणगान तो नहीं करेंगे, हम अपेक्षा भी नहीं करते, उनको करना भी नहीं चाहिए, उनको विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। लेकिन आप किसको धमकी दे रहे हो? इस देश को धमकी दे रहे हो? यहां अराजकता हो जाएगी, यहां दंगे हो जाएंगे? किसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव? कानून व्यवस्था हाथ में ले लोगे देश का? क्या कर लोगे यहां पर? मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि चुनाव हारने के बाद आपकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाएगी कि आप आह्वान करने लगेंगे। अभी आप एग्जिट पोल पे बोल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं चित्रा जी, एग्जिट पोल तो आपके चैनल ने भी दिखाया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके चैनल पे आपको स्पष्ट करना चाहिए देश को, क्या ये मोदी का एग्जिट पोल, आपको कोई फोन आया वहां से, या आप लोगों ने उसमें आज जो पोल करने वाले थे उनको कोई मैसेज है? आप लोग को स्पष्ट करना चाहिए आप जैसे चैनलों को। जिस तरह से विपक्ष गोदी मीडिया जो है मोदी एग्जिट पोल इस तरह की भाषाएं बोल रहा है, अरे कोई, मैं कह रहा हूं चुनाव खत्म हो गए, कोई एग्जिट पोल यदि दिखा रहा है, हमें जिता रहा है, कल यदि वो गलत होगा तो उस चैनल की विश्वसनीयता पर प्रश्न होगा। कोई चैनल जो है अपनी विश्वसनीयता को इस तरह खेल सकता है क्या? इतना आसान है क्या? अखिलेश यादव की विश्वसनीयता है क्या? ठीक है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। 2022 में कहते थे 400 सीट जीतेंगे, 403 में पता नहीं लगा, जी के पास आ जाते अभी कह रहे हैं कि 80 में 80 जीत जाएंगे। अब मीडिया इतनी इनकी मजबूत कोई हो गई है ना कि विश्वसनीयता सब सवाल पूछेंगे, आप लोग भी तो पूछेंगे, उधर वाले भी पूछेंगे, हम लोग सामना करने को तैयार हैं, सवाल पूछते रहे। लेकिन आनंद दुबे जी, ये बात तो सच है ना, जो भी जनता का मैंडेट है, अगर आप जीत रहे हैं, क्योंकि 2019 में हमें लोग वो एग्जिट पोल बता रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, जब उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की 48 सीटों में शानदार प्रदर्शन कर रही थी। आज अगर आप लोग अलग हो गए हैं और बीजेपी के पक्ष में, लेकिन महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है, ये भी हमने आपको दिखाया है। लेकिन मान लीजिए आप लोगों की उम्मीदों जैसा अगर एग्जिट पोल नहीं आया है, तो उसको लेकर सवाल खड़े कर देना कि भैया एग्जिट पोल ये खराब है, बीजेपी सब करवा रही है, ये तो ठीक नहीं है ना आनंद दुबे जी? चित्रा जी, ऐसा है कि भारत की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, सिर्फ हमें पता नहीं है। 12 घंटों के बाद हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। जैसे विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, महाविकास आघाड़ी के लोग धीरज बनाकर बैठे हुए हैं, कल की काउंटिंग की तैयारियों में लगे हैं, वैसे ही हम सुझाव देंगे कि बीजेपी भी अहंकार में ना आए, बीजेपी भी कोई तानाशाह ना बन जाए, वरना जो लड्डू वो बनवा रहे हैं वो लड्डू भी विपक्ष को उन्हें खिलाना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आने वाली है। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जिट पोल पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, लेकिन वो एक अनुमान है। कभी कभी हमने सुना है कि अनुमान आता है कि कल बहुत तेज बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, तूफान आएगा। जब
सुबह होती है तो पता चलता है कि मौसम एकदम शांत है, कोई तूफान नहीं है, कोई बरसात नहीं है। ये तो अनुमान होता है, हर आदमी अपना अपना अनुमान लगाता है। हम किसी भी मीडिया, किसी भी व्यक्तिगत विश्लेषण, कोई भी रणनीतिकार हो, वो अपने ढंग से अपना रणनीति बना रहा है, उसको साधुवाद हो। लेकिन 4 जून में तो बहुत ही घंटे ही बचे हैं, तो इतने घंटे तो कम से कम के शर्मा भाई आप भी जरा विनम्र हो जाइए, कोई ऐसी बातें न कीजिए जिससे किसी का मन दुखे, क्योंकि अंततः तो आप और हम एक वैचारिक दुश्मन ही तो है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। वैचारिक दुश्मन है बीजेपी और शिवसेना। तो क्या अब विचारों से हमारी उनकी थोड़ी दूरी हो गई है। हाँ। 30-35 वर्ष तो हम साथ में रहे, हमारा नहीं जम रहा है, हम अपनी अलग अलग कहानी कह रहे हैं। लेकिन हमारा डिवोर्स वाली बात नहीं, हमारा कहना क्या है कि हो सकता है कि यही जो नतीजे हैं, जो रुझान है, यही हो जाए तो भी नतमस्तक। हाँ। हो सकता है कि पासा पलट जाए और 295 महाविकास आघाड़ी पार कर जाए, जो भी तो एक नई सरकार आ जाए। एक इसमें क्या है, ग्रेसफुल तरीके से वेलकम करना चाहिए जो भी जनादेश। बिल्कुल। शशि जी और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे आशुतोष जी। हाँ, उनकी बातों पे आप हंसे जा रहे थे। बिल्कुल, वो मौसम बदलने की क्या विपक्ष ने पहली बार शंका पैदा की है? क्या विपक्ष ने पहली बार आरोप लगाने शुरू किए? मुझे तो जयप्रकाश नारायण का याद पड़ता, जब इंदिरा गांधी सरकार, उन्होंने क्या कहा था कि सेना को और पुलिस को जो है वो सरकार के इलीगल जो कानून है नहीं मानने चाहिए, आदेश नहीं मानने चाहिए। तो क्या उस वक्त जयप्रकाश नारायण की भूमिका खत्म हो गई? उनको मान लिया जाए कि अनार्किक थे? जब अरुण जेटली ने सरकार में थे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा था? टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड, गैर चुने हुए लोगों की तानाशाही। खुद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस उठ के बाहर आए, उन्होंने कहा कि अगर 30 साल बाद जब लोग बच्चे पूछेंगे कि जब लोकतंत्र पे खतरा था तो आप क्यों चुप बैठे हुए? क्या वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं? अरे कल रिजल्ट आ रहा है तो लोकतंत्र पे खतरा है क्या? हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, विपक्ष अपने सवाल खड़े करता है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो सबसे पहले शुरू किया था। ईवीएम की बात किसने शुरू की थी? 2009 में चुनाव हारने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद किताब लिख कर आए, जेबीएल नरसिम्हा राव किताब लिख कर आए, उसकी फॉरवर्ड लाल कृष्ण आडवाणी ने की, सुप्रीम कोर्ट तक मामले को लेके गए। तो यही मैं ये कहता हूं, विपक्ष की अपनी भूमिका, विपक्ष अपने तरीके से सवाल खड़े करेगा। और अगर सवाल खड़े करना गलत था तो जयप्रकाश नारायण भी गलत थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी गलत थे, और आज का विपक्ष भी गलत। ठीक है शशि शेखर जी, जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी। शशि जी देखिए, आप जानते हैं कि मैं प्रवक्ताओं पर या नेताओं पर या किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करता। वो जो कह रहे हैं वो अपने सोच समझ से कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इतने 45 साल के अनुभव में मैंने ये जरूर देखा है, जो सत्ता पक्ष में होते हैं वो एक अलग बारह खड़ी पढ़ते हैं, और जब वो विपक्ष में होते हैं तो दूसरी बारह खड़ी पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक दोनों के पास एक कोड है जिसे बस वो अदल बदल लेते हैं भूमिकाओं की अदला बदली के साथ। तो ठीक है, वो जो करे वो करे, लेकिन जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है। अच्छी बात है कि ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जा रहे इस समय, और अच्छी बात होगी कल जनादेश जो आए उसको सब लोग शिरोधार्य करें। बिल्कुल, और उम्मीद भी यही हम कर सकते हैं कि जो भी नतीजा है उसको सभी शिरोधार्य करें।